हाय एवरीवन। ये वीडियो बिल्कुल अभी आप लोग के लिए बना रहे हैं और बहुत कुछ सोच कर ही बना रहे हैं। कुछ कहना है आप लोग से, इसलिए देखिए, कुछ दिनों से ये पिक्चर बहुत मायने रखता है आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट। हम सब लोग एक स्टूडेंट हैं और हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और अपने आप को बिल्कुल छोटा समझ बैठते हैं, बट एक्चुअल ये है ये। तो समझिए इस चीज़ को। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट, बट सुनिए, ज़रूरी है, सुनिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट न्यू हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लायक लगते हैं तब, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, खैर आप आगे सुनिए। पहले देखिए, जब से मतलब 2023 से 27 वाले बच्चे हों या जो ओल्ड स्टूडेंट पार्ट 1 2 3 या पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, इन सबको मिला लेते हैं तो सबको हम नाम देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सब एक स्टूडेंट हैं और हम भी इंक्लूड कर लीजिए, मेरे को भी। तो हम सब स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू, जैसे फर्स्ट ईयर में है तो पास कर गए, टॉप कर गए, कोई थोड़ा कम नंबर, ज़्यादा नंबर, मतलब निकल गए यहाँ से, फिर यहाँ से निकल गए, ऐसे करके उनका फर्स्ट ग्रेजुएशन टू पीजी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अब ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो दो कैटेगरी के लिए, एक वो जो फेल और मतलब फेल हुए हैं, जो प्रमोटेड लगा है, बैक लगा है, सबके लिए, और एक वो स्टूडेंट जो मतलब बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं और अच्छा ला सकते हैं, दोनों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो अब देखिए, पहली बात कि जो स्टूडेंट फेल या प्रमोटेड ये सब हुए हैं, तो देखिए बिल्कुल 1001 के जिसको कहते हैं हम, मतलब आपको सियोरिटी 100, मतलब क्या बोले, पूरी पूरी मतलब 1000 प्रॉमिस करके ये बात बोल रहे हैं कि पीपीयू के एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं हो सकता। पीपीयू के एग्ज़ाम में हर कोई टॉप कर सकता है। अब आप सोचिएगा, टॉप कोई कैसे कर सकता है? कोई तो 1 2, अरे टॉप करने का मतलब कि मान लीजिए कि 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो आप कम से कम 130 35 40 45 160 तक लाया गया है। इस चैनल के भी आप कम्युनिटी टैब में देखिएगा तो 200 वाला स्टूडेंट जो है, मतलब ओल्ड स्टूडेंट, वो समझ रहे होंगे, 2023 से 27 वाले बच्चे नहीं समझ रहे होंगे। तो समझिए कि अब आपको क्या करना है कि वहाँ तक जाना है। तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि कोई पीपीयू में फेल नहीं हो सकता है, इसका क्या प्रूव है? देखिए, ये ऐसे नहीं कि अभी हम ये बात बोल रहे हैं, हम जब सेकेंड ईयर में थे तब से ये चैनल चला रहे हैं, मतलब लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया, 5 साल होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन अब तो हम इन पूरे पीपीयू में 25 कॉलेज है, जहाँ तक हमको मालूम है, हो सकता है कुछ गलती हो सकता है। तो 25 कॉलेज में हमको पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिला है, 1240, 1100 कह रहे हैं, 1240, ठीक है। आप टेलीग्राम पे पीडीएफ देख भी सकते हैं। तो अब बोलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है कि हाँ भाई, ये बात सच में हम बोल सकते हैं, नहीं तो पहले शायद कोई ना सुने, बट अब तो सुन लिए, क्योंकि ये बात प्रूव है कि हम कैसे लाए इतना मार्क्स। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही मतलब पीजी का पढ़ते रहे, ऐसा नहीं। हम एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके, ये जैसे ये होता है ना कि ये पूरी सीढ़ी है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम मेरी ये पूरी सीढ़ी है, मतलब यहाँ पे वो रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं, तो उसकी ये धूल मतलब इतना बराबर है। देखिए, कहने में थोड़ा सा लगेगा, बट ये बात बिल्कुल सही है, बस इतना बराबर है। क्यों? क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, मतलब पी वाई क्यू, कोई इसमें मेहनत नहीं कर रहा है। ये एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे ये बात नहीं कि पीपीयू का ही ऐसा हाल है, इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप जाके देखिए तो यही हाल है, प्रीवियस ईयर बना लीजिए, टॉप कर जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि अब तब जब इतनी इजी चीज़ है तो भी कोई बच्चा कैसे फेल हो जा रहा है, कोई कैसे प्रमोट हो जा रहा है, ये बहुत दुख का बात है, रियली में दुख का बात है। इस पे ना ही कोई कॉलेज में चर्चा होता है और ना ही जहाँ करना चाहिए वहाँ होता है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। आप लोग एग्री करते होंगे तो कमेंट में कीजिएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कोई नहीं बताता है, क्यों नहीं, एग्ज़ाम से पहले कि 32 पेज लिखते कैसे हैं, वो 32 पेज मिला क्यों है? वो मूंगफली खाने के लिए नहीं मिला, वो 32 पेज क्यों मिला है? आर्ट्स के स्टूडेंट को क्यों कहा जाता है कि आपको ज़्यादा लिखना है? साइंस वाले को क्यों कहा जा रहा है कि थोड़ा कम लिखिए? क्यों ऐसा, आखिर क्या रीज़न है? इसलिए क्योंकि साइंस में एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन आर्ट्स में एक क्वेश्चन नहीं है जिसको सॉल्व करना, आपको बताना है उसकी हिस्ट्री से लेकर आने वाले टाइम में उसको सॉल्व, मतलब उसके मतलब आप उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं।
सॉल्व और सल्यूशन दोनों डिफरेंस है मेरे नज़र में, क्यों? बिकॉज आई एम आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि कहने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपके इस कॉलेज में, आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, आपको ये नहीं बताया जाता है कि उस 32 पेज को लिखना कैसे है, कैसे आप उस 3 घंटे में 10 MCQ, 4 मतलब शॉर्ट, 3 लॉन्ग क्वेश्चन को हैंडल करिए। अब जो बच्चा पार्ट 1 और 2 में सिर्फ 4 सब्जेक्टिव किया है, वो पार्ट 3 में मैक्सिमम को पता भी नहीं होता है कि हमको 7 सवाल करना है, ना ही वो प्रैक्टिस किया है, ना ही कुछ। तो क्या हुआ? फेल या प्रमोट, जो कि एकदम ईजी सी बात थी, हर टीचर को मालूम है कि ऐसा होगा, या हर सीनियर को मालूम है। तो ये टारगेट मिशन इसीलिए हम ओपन किए थे कि हम अपने नॉलेज को देंगे। और रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू कि मानिए कि 9,000 सब्सक्राइबर हुआ इस 4-5 साल में, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो एक बार आया इस चैनल पर वो टॉप किया ही है। आप जाके कम्युनिटी टैब पे देख लीजिए, ठीक है। पता नहीं कितने बच्चे यहाँ तक सुन रहे होंगे और एग्री कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। कमेंट बॉक्स में अगर बताना होगा तो आप लोग बताइएगा। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि पहले आप समझिए कि लिखना कितना है, ठीक है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को कितना पैटर्न मतलब क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये और ये सब आपको टारगेट मिशन पे मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, अब मार्केट यहाँ से क्या बनता है। हाँ, पहले हम ये बता दे रहे हैं कि फेल तो होना ही नहीं है किसी को। नहीं फेल होने के पीछे का रीज़न क्या है कि आपको क्या करना है, एक लाइन में अगर हम बताएं तो पहले आपको देखना है अपना सिलेबस। एक सिलेबस जो प्रिंट आउट कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। नहीं प्रिंट आउट हो रहा है, मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे भी रखना है रख लीजिए। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, कम से कम 10 साल के। अब जो बिल्कुल महाभावी जो भी लोग होंगे वो कहेंगे पीपीयू तो 2018 से बना है, तो 10 साल का क्यों करें? क्योंकि ये पीपीयू का जो ओल्ड वाले स्टूडेंट है उनका पैटर्न मगध से ही लिया गया था, मगध यूनिवर्सिटी से ही लिया गया था, तो उसी का 10 साल का PYQ करना है। और बस आप 32 पेज लिखना सीख जाइए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए, टॉप करिएगा। 100% की गारंटी हम देते हैं। गोल्ड मेडल लाइएगा, वो हम देते हैं गारंटी। ये बात समझ में आया? फेल नहीं होना है। अब यहाँ पे हम हेल्प क्या किए हैं, आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना होता है सिखाए हैं शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। सिलेबस के बाद PYQ जाइए, आर्ट्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट, इनफैक्ट साइंस के भी मैक्सिमम सब्जेक्ट का 10 साल का प्रीवियस ईयर डाले हैं चैनल पर। कोई देखा है? पता नहीं कितने देखे हैं। उसके बाद 32 पेज कैसे लिखना है, ओल्ड स्टूडेंट को भी बताया है 2 घंटे में, और न्यू स्टूडेंट जो 23 से 27 वाले बैच के हैं या PG वाले स्टूडेंट हैं उनका 17 मिनट का वीडियो है, देखिए जाकर। उसके बाद आप जाकर एग्ज़ाम दीजिए, टॉप करिएगा, 100% की गारंटी। अब जो वो स्टूडेंट जो टॉप मतलब अच्छा मार्क्स लाए हैं, जैसे 200 में से मान लीजिए 130, 135 लाए हैं, 132 लाए हैं, या PG में भी अच्छा लाए हैं, और बेहतर कैसे कर कीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, आप क्या किए होंगे, PG या जो भी स्टूडेंट जो जिनका बेहतर आया है और बेहतर करना है, तो वो स्टूडेंट भी सिलेबस और उसके साथ साथ PYQ। आपकी गलती कहाँ है? आपकी गलती कहाँ हो रही है? आपकी गलती हो रही है आपके लिखने में, ये 32 पेज लिखने में। आइदर आपका हैंड राइटिंग, आइदर आपका स्पीड, और आइदर द वे ऑफ राइटिंग। ये मतलब यही राइटिंग में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तभी ये इधर नंबर कम आ रहा है। तो आप अपना राइटिंग सुधार लीजिए। अब राइटिंग मतलब ये नहीं कि एकदम खूबसूरत चलाना है, नहीं, उसमें फ्लो चार्ट बनाइए। जब कॉपी कंप्लीट हो जाए तो फिर जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उस पर पेंसिल से मार्क कीजिए, डायग्राम बनाइए। अपनी बातों को बहुत थोड़े से मतलब एकदम साफ़ सुथरा कॉपी करके लिखिए। इस पर भी हम वीडियो एक लाएंगे कि वो कॉपी दिखाएंगे भी कि किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। बेहतर, ऐसा नहीं कह रहे कि हम बहुत जीनियस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बेहतर की बात कर रहे हैं जिसमें हमको मार्क्स तो मिला है, हमको मार्क्स मिला है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है, और जो कि हम कम नॉलेज लेकर गए हैं। क्योंकि हम आपको फिर से यही बात बता रहे हैं कि हम किसी एक एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और हो गया 4-5 साल हो गया, 4-5 साल हो गया। 12 के बाद जब ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया था तब से ही तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा फोकस इस चीज़ पे है, इस चीज़ पे है। मेरा फोकस UG और PG पे नहीं था। उसके साथ साथ बस फर्स्ट ईयर दिए हैं, मतलब कि समझे कि 12 के बाद की कैसे क्या क्या है, जो भी है। उसके बाद हम भी कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। पास होकर गए थे JD वुमेंस कॉलेज में, बस पास होकर गए थे, समझ रहे हैं। टॉप वॉप कुछ नहीं किए, बस पास होकर गए हैं। तो वहाँ से लेकर फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं, लेकिन जब सेकेंड ईयर में हम क्या देखें कि इंग्लिश में कंटेंट ही नहीं है। इंग्लिश में PYQ कैसे लिखना है क्या नहीं है, कुछ नहीं कोई बताने वाला। तो यहाँ से चैनल ओपन हुआ जो टारगेट मिशन जो अभी आप लोग देख रहे हैं। और उस दिन से लेकर सोचिए कि हम खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही भी सेकेंड ईयर में है, और थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किए। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो मेरे यहाँ पे मेरे कहने का मतलब कि हम तो
एक सेकेंड, हम ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट ईयर दे दिए, अच्छा मार्क्स आया था, और जब सेकेंड ईयर का जब आया तब चैनल ही बना दिया टारगेट मिशन। थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करके दिए, बिल्कुल लड़ा, 100% लड़ गया, और अपने आप में कॉन्फिडेंट करते करते आज 4-5 साल हो गया इसको बनाते हुए। तो कहने का मतलब कि ये भी चल रहा है मेरा, और मेरी अपनी मतलब मेरा ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है ये, और उसके साथ टारगेट मिशन को हम चलाएं जहाँ पे 900 अभी 50 से ज़्यादा वीडियो, जितना सब्सक्राइबर नहीं हो उतना तो यहाँ पे वीडियो है। तो और इसमें भी सोचिए कि हम यूनिवर्सिटी टॉप कर गए, तो ये समझ रहे हैं कि इस पे हम ध्यान नहीं दिए, हम अपने इस फोकस किए, हम अपने काम पे फोकस किए, बस सीख गए कि अच्छा ऐसे ऐसे करके टॉप किया जा सकता है। तो आप फिर क्यों नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस अभी देख रहे होंगे, वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ क्या 1 साल लेके रो रहे हैं कि हम मेरा यूजी का एग्ज़ाम है, मेरा पीजी का एग्ज़ाम है। अरे ये कोई एग्ज़ाम है कि इसके लिए कोई तुम 1 साल दे रहे हो? ये आप अपने कंपटीशन के लिए आपको क्या बनना है भविष्य में, उस पे तैयारी, उस पे ध्यान रखें, इस एग्ज़ाम पे नहीं। अगर जो बात मेरे से समझ में आ रहा होगा, आपको 10-15 सवाल करना है। मान लीजिए ठीक है आप 2 महीना दीजिए, बहुत अगर पूरा मतलब नहीं ज़्यादा समझ में जल्दी जल्दी आता है 2 महीना दीजिए स्टार्टिंग में। मतलब पता नहीं कितने स्टूडेंट एग्री करेंगे, बट हम ही नहीं, मेरी 2-3 फ्रेंड मतलब हम लोग दोस्त हैं, और हम लोग ना पीजी के एग्ज़ाम में सिर्फ 4-4 दिन पहले पढ़ के जाके एग्ज़ाम दिए हैं। और यही हद पार तब हो गया था जब 4th सेमेस्टर में हम बस सुबह पढ़ें और जाके एग्ज़ाम दिए। पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे। और ये इसलिए नहीं कि मेरे पास नॉलेज कम है, क्योंकि हम किसी चीज़ का तैयारी करते हैं, हम आपको बताएं कि उसमें इतना पढ़ाया जाता है कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाएगा, और हमको लिखने आता है, 32 पेज लिखने आता है। हम PYQ करके गए थे, 1-2 साल का PYQ PG में मोर देन सफिशिएंट है। सो ये 10-11 मिनट का वीडियो से आपको क्या समझ में आया, फिर से हम बता दे रहे हैं कि चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर 32 पेज, साइंस वाले हैं तो 28 पेज 26 पेज, कॉमर्स वाले भी हैं इतना, आर्ट्स वाले हैं लिखिए पूरा। और उसके बाद वे ऑफ राइटिंग, जिस लेवल का भी अच्छा से लिख सकते हैं आप, जिसमें 5-6 चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। क्या क्या? पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन किससे, चाहे आप उसको डाटा दे दीजिए, डिफाइन कर दीजिए कि दिस 2-3 लाइन में बस। बॉडी में क्या क्या, कुछ पॉइंट लिखिए ABC ऐसे करके, फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके कुछ भी फ्लो चार्ट बनाइए। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए, पॉजिटिव कंक्लूजन। अब ये सब हम क्यों बताएं, ये सब क्या यूजी के पढ़ाई से समझ के बताएं? नहीं, हम आपको बताएं ना, जिस कंपटीशन का एग्ज़ाम उसमें बताया जाता है वे ऑफ राइटिंग, हमने यहाँ से सीखा और हम आपको यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। सो फाइनली अब इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। जिन लोगों को भी एक अच्छे स्टूडेंट बनना है, आप प्लीज़ फॉलो करिए इस चीज़ को और पढ़ाई करिए। और जो ये स्टूडेंट भीड़ है, जो मार्केट में गेस्ट पेपर आ रहा है और गेस्ट पेपर खरीदें और एक सवाल देख रहे हैं और पन्ना फाड़ रहे हैं, ले बहन तू भी, ले भाई तू भी, तो वो आप अगर उसका पार्ट बनना चाहते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। हम उन लोग के लिए ये वीडियो नहीं बनाए हैं, हम इन सारे छोटे, बस एक छोटा जिसको कहते हैं ना, एक छोटी सी कम्युनिटी जो पढ़ने वाली होगी उसको ये वीडियो बनाए और उसको हेल्पफुल भी मिलेगा। सो क्यों, याद रखिएगा कि आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, जो भी है, ज़्यादा ही बोल दिए, किसको याद रखा जाएगा, इस कम्युनिटी को या इस कम्युनिटी को? याद रखिएगा कि हम लोग ह्यूमन बीइंग इतने हैं ना, इतने हैं कि अगर इतनों को भी कुछ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बस एक खबर बनता है और कुछ नहीं हो सकता। इतने ज़्यादा हैं, तो उतने में से हम लोग को याद रखा जाए ऐसा कुछ तो काम करना पड़ेगा। उस काम करने के लिए क्या हम गेस्ट पेपर फाड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो जो स्टूडेंट एग्री करते हैं, जैसा भी आपको लगे, पता नहीं टारगेट मिशन पे अगर अच्छा काम होता तो शायद बहुत अच्छा सब्सक्राइबर होता, बट मुझे कोई दुख नहीं है। अगर एक भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, समझ रही है, तो मुझे बहुत खुशी होता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है किसी के लिए बकवास वीडियो हो और हो सकता है किसी को ये अच्छा वीडियो लगा हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।